नेता राहुल गांधी से आज ईडी पूछताछ कर रही है, लेकिन जिस तरीके से बवाल पूरे देश में मचा हुआ है वो कितना जायज है, वो विरोध कितना जायज है। आप भी कॉल करिए, दीजिए अपनी राय। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है और जब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना भी साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। बहन जी, वंदे मातरम जी। राधे राधे जी। जय गौ माता जी। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी प्लीज। आज राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, कितनी जायज है? क्योंकि उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर भी हैं नेशनल हेराल्ड केस में। देखिए, जो 70 सालों से जब लगभग जो कांग्रेस सरकार ने शासन किया है, जब स्विस बैंक में आप उदाहरण उठाकर देख लीजिए कि स्विस बैंक में किन किन नेताओं के पैसे हैं, अपने आप पता चल जाएगा। ये ईमानदारी से बता देंगे, लेकिन ईमानदारी से कौन बताएगा? तो जनता का पैसा, लूटा हुआ पैसा, ये ऐसे ही कोई भी नेता ऐसे थोड़ी देगा। तब तक कोई सख्त कानून, और हम तो ये कहेंगे जनता का जो पैसा होता है बहुत ही ईमानदारी का पैसा होता है। अगर दिल्ली और चंडीगढ़ से 1 रुपया भी पैसा चलता है तो सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए कि उस पैसे का जनता के पास पूरा पूरा हिसाब आना चाहिए कि एक पैसा भी कहाँ यूटिलाइज हुआ है। लेकिन 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं, जनता की मेहनत की कमाई मोस्टली तो स्विस बैंक में ही गई है। और इन माननीय नेताओं के लिए कानून, सबसे पहले तो बात तो ये है कि बनाए कौन? इनके लिए खुद के लिए कानून बना देंगे तो ये खुद इनके लिए वो हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर कोई ईमानदार प्रधानमंत्री हुआ है भारत देश में, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता, और उसके बाद में अभी हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोदी जी। लेकिन मोस्टली जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो जनता का जो पैसा लूट करके स्विस बैंकों में जमा किया और करवाया है। पूरी इनकी भ्रष्टाचारियों की पूरी टीम होती है और जनता जागरूक होती नहीं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, कोई रोए आंसू ना आए, कोई सोए सौपन ना आए, ये तो संभव है। और कोई सत्ता में हो और भ्रष्टाचारी ना हो, ये संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि राहुल गांधी से पूछताछ पर राजनीति क्यों हो रही है? कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो उनके आरोपों में कितना दम है? हमारे कॉलर राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। चलिए, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करिए, दोबारा से कॉल करिए। तो सवाल हमारे यहां पर यही है कि गांधी परिवार से पूछताछ क्या गुनाह है? ये एक बड़ा सवाल है। परिवार पर आंच इसलिए सियासी मार्च, क्योंकि जगह जगह प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि 3 घंटे की पूछताछ चले, उसके बाद एक ब्रेक लिया गया और अब दोबारा से पूछताछ चल रही है। तो देश में क्या ईडी का सियासी इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके के आरोप जो है कांग्रेस के प्रदर्शनकारी लगा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग यहां पर बीजेपी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, तो क्या ऐसे में देश में ईडी का सियासी इस्तेमाल हो रहा है? आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी
से भी अब पूछताछ होगी। हालांकि सोनिया गांधी जो है वो बीमार चल रही है, इस वजह से उन्हें अभी और वक्त दिया गया है। लेकिन अब ईडी के इस समन पर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने है। वार पलटवार जो है वो यहां पर किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और दूसरी तरफ से बीजेपी भी निशाना साधते हुए जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है और ये सियासत जो हो रही है ये कहां तक जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ईडी के सामने पेशी, क्या राहुल जेल जाएंगे? क्योंकि 50 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ईडी ने राहुल गांधी से पूछे हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको बता दें कि आपकी यंग इंडिया में क्या भागीदारी थी, आपने यंग इंडिया के शेयर अपने नाम क्यों किए, कुछ ऐसे सवाल जो हैं राहुल गांधी ने उन्होंने जवाब भी दिए। हमारे कॉलर जो हैं वो बलदेव सिंह जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि सोनिया से और इससे बिल्कुल पूछताछ होनी चाहिए। ये कांग्रेस वाले तो बगैर उसके कर रहे हैं, इनको वो है कि भी कहीं इनसे सच्चाई न निकल जाए। और ये जो हुड्डा साहब है ये इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो चौटाला साहब ने इनके विरुद्ध वो ज्ञापन दिया था, ये तो अपने आप के बचाव के लिए ये सारे वो कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस तो शुरू से ही भ्रष्ट है। और इसमें ये कोई वो नहीं है भी बीजेपी भी इससे छुट्टी रह रही हो। बीजेपी भी ये जो सरकार आने के बाद में कानूनों का हमेशा गलत प्रयोग होता रहा है, पर ईडी का जो ये मामला है ये बिल्कुल ठीक चल रहा है और इसमें होना चाहिए। ये सबको पता है जो इन्होंने क्या किया। और वो जो चंडीगढ़ में इनका वो था, उसमें भी हुड्डा साहब की वो इंक्वायरी होनी चाहिए। जो अपने गांधी परिवार को प्लाट दिया था और उसके बारे में, तो ये सारा का सारा बिल्कुल ठीक है। और ये इसको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये लीडर वो कर रहे हैं, बाकी ये सब ठीक है। अरोड़ा साहब कह रहे थे भाई ये अपने अभय सिंह ने डर के दिया। अभय सिंह उन आदमियों में से है जो डरने वाले नहीं, वो ओम प्रकाश चौटाला की औलाद है जो डरती नहीं कभी भी। और इनेलो जो पार्टी है वो कभी भी अपनी बैरकों में नहीं जाती। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपका अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें कि 84 साल पुराना अखबार, ये केस जो है वो चल रहा है, नेशनल हेराल्ड केस है, जिसमें आज ईडी जो है वो राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। और एक तरफ तो पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता, प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि जब राहुल गांधी से जांच अधिकारी ने एक सवाल पूछा कि आपका नाम और पद क्या है, तो राहुल गांधी ने इस पे जवाब देते हुए कहा कि यहां कांग्रेस नेताओं से केवल पूछताछ होती है या किसी और को भी आप बुलाते हैं। तो बड़ा सवाल उन्होंने किया है। तो आप भी अपनी राय दीजिए कि क्या पूछताछ का विरोध जो है वो जायज है। हमारे कॉलर लालचंद शर्मा जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैडम नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैडम जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अभी अकेली कांग्रेस नहीं कह रही है। 4 दिन पहले आप वाले कह रहे थे सुरेंद्र जैन जी को पूछताछ के लिए बुलाया और उनको बगैर कोई संबंध दिए हुए अंदर कर दिया, ठीक है ना जी। तो पूछताछ के लिए 5-6 बार बुला चुके हैं पहले भी, है जी। एक बार बुलावे, 2 बार बुलावे, 3 बार बुलावे, ये थोड़ी पूछताछ की उसको ले कोई भी काम हो। कोई हो, उनकी माँ है वो पड़ी है हॉस्पिटल में और उनको आज एकदम बुला लिया, है जी। तो ये कोई वो बात नहीं है। ये कोई भी अगर इंक्वायरी करनी है तो ठीक है, 1 बार में करे, 2 बार में करे, 3 बार में करे, 6 बार उनको बुला लिया है और फिर कुछ नहीं निकल रहा है, तो ये तो दुरुपयोग हो ही रहा है सरेआम जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। आपको बता दें कि जिस केस में, नेशनल हेराल्ड केस में जो है राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है और ये अखबार से जुड़ा हुआ एक मामला है। हमारे कॉलर प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैम मैं ये जो ईडी की कार्रवाई है बिल्कुल ठीक हो रही है राहुल और सोनिया के खिलाफ, और ये पहले ही एडमिट हो जाते हैं इससे पहले जब भी कोई पूछताछ होती है। तो इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ओम प्रकाश चौटाला पे कार्रवाई हो सकती है तो भूपेंद्र हुड्डा पे भी होनी चाहिए।
रही बात आजकल जो बीजेपी में मामला चल रहा है रोहतक का, तो वो डॉक्टर अरविंद शर्मा के खिलाफ जो भाजपा की नीतियां है ना, वो गलत तरीके से काम कर रही हैं। बाकी ये कोई बात नहीं है कि मतलब जिसको कानून की थोड़ी समझ है वो कानून के साथ खेल के चला जाए। तो ये तो भूपेंद्र हुड्डा और उसके बेटे दीपेंद्र के खिलाफ भी होनी चाहिए कार्रवाई। इनके ऊपर तो घोटालों के इतने आरोप हैं स्कैम के। कोई कोयला घोटाला, कोई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था, कोई मतलब आपका ये नेशनल हेराल्ड घोटाला है। अच्छा, इसके अलावा भी और कई घोटालों के आरोप हैं इनके ऊपर। रॉबर्ट वाड्रा का मानेसर घोटाला है जमीन का। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कुल 7 जगह जमीन घोटाले का केस चल रहा है। तो ये तो साफ साफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर वासुदेव जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैडम जी। जी, जो ये ईडी का जो खेल है जी, ये राजनीतिक खेल है ये, क्योंकि आज कांग्रेस के साथ हुआ है, कल भाजपा के साथ होगा जी। ये चलता है जी हमारे देश में। जी हेलो। जी जी, सुन रहे हैं आप, क्या आप बोलिए। हाँ जी, ये चलता है हमारे देश में। आज कांग्रेस के साथ ये भाजपा वाले कर रहे हैं, कल भाजपा वाले के साथ कांग्रेस करेगी जी। हाँ, ये बदले की राजनीति है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी अपनी राय दीजिए। और लोगों का कहना है कि ये सिर्फ बदले की राजनीति है। जब सत्ता में कांग्रेस आएगी तो इस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। और आज बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ चली। 50 से ज्यादा सवाल जो हैं वो पूछे गए। उसके बाद लंच ब्रेक हुए। लंच ब्रेक में वो सर गंगाराम अस्पताल गए, जहां पर सोनिया गांधी से वो मिले। सोनिया गांधी को भी इस केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन अभी कोरोना संक्रमित वो चल रही है, तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए उनको 3 हफ्ते का वक्त मिला हुआ है। तो करीब 40 मिनट के बाद राहुल गांधी वापस ईडी के दफ्तर लौटे और उनसे पूछताछ अब भी जारी है। आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है, कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस के नेता जो हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो वो कितना जायज है। हमारे कॉलर मंजू लता जी जुड़ चुकी हैं। जी दीजिए अपनी राय। चलिए, दोबारा से कॉल करिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जगह जगह राहुल के पोस्टर लगा दिए थे और जिस पे लिखा था कि ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। और देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरीके से ही प्रदर्शन जारी है। तो ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन जो है वो कितना जायज है। हमारे कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं। राम जी, दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, पूछताछ के लिए कोई मना नहीं है, पूछताछ होनी भी चाहिए ताकि आगे भी जनता को, नेताओं को कुछ डर भय रहे। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, 8 साल हो गए इनको। सत्येंद्र जैन के पास ईडी वगैरह छापे भी पड़े थे, अरविंद जी के पास भी छापे पड़े, कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद अब ये क्यों कर रहे हैं? गुजरात का, हिमाचल का चुनाव आ रहा है, सिर्फ ये नफरत पैदा करके और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। वाड्रा जी का केस इंक्वायरी हुई, कितने पैसे, करोड़ों रुपए खर्च हुए, इंक्वायरी हो चुकी, उसको इन्होंने गोपनीय रख दी फाइल को उजागर करने के लिए। ये तो गोपनीय रखी जाएगी। चुनाव दोबारा हो लिए, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। अब ये हो रहा है सिर्फ हंगामा, जनता को गुमराह करने के लिए, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए। वो क्या है? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का कोई पूछे ना इनसे, कोई उसके ऊपर कोई न करे। जबकि टैक्स वगैरह सब कुछ बढ़ाते जा रहे हैं, हर चीज के ऊपर बढ़ाया जा रहा है। जनता सरकार झेल रही है, महंगाई भी, भ्रष्टाचार भी, टैक्स भी। उसके बावजूद कभी तो मंदिर मस्जिद लेके आ जाएंगे, कभी हिंदू मुस्लिम का क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। आखिर ये किस तरह जनता को गुमराह करे? ये सरकार पहली बार आई है, ये आने वाला समय बहुत खतरा हो रहा है। मुझे, मैं आपको बात बताऊं, एक कहावत बताता हूँ, कथा बताता हूँ, ज्ञान भी बताता हूँ आपको। सदना कसाई था और वो कसाई बकरे को काटने के लिए ज्यादा, बकरा हंसने लग गया था। बकरा बोला, कभी तूने मुझे काटा, कभी मैंने तुझे काटा, लेकिन अब ये रीत जो चलाई है आपने नई चलाई है, ये मौजूदा सरकार नई रीत चला रही है। और उस दिन से सदना कसाई से भक्त कसाई बन गया। उसने मतलब है कसाईपना छोड़ दिया।
लेकिन ये जो जनता है, ये जो मौजूदा सरकार है, बहुत गलत रास्ते पे जा रही है। आप इंक्वायरी करो, कोई मना नहीं, कुछ नहीं, पूछताछ करो, लेकिन इस तरह जनता को गुमराह करके सड़कों पर रोज रोज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर दिनेश जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, दीजिए अपनी राय। जी दीजिए अपनी राय। ऐसा है जी, कल इन्होंने कुलदीप बिश्नोई को सस्पेंड किया कांग्रेस ने, उसका आंदोलन करना चाहिए था इन्होंने। भाई गलत कर रहे हैं आप, फैसला इसकी बात सुनो, ऑफिस में बुलाएगा भाई चुनाव वोट वापस गलत क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, ये तो बात पूछ नहीं रहे, उसको सस्पेंड कर रहे हैं। अरे ये जो वोट जिसने रिजेक्ट कराया उसके बारे में बातें नहीं कर रही। इंक्वायरी किस चीज की करेंगे? बांसर ने सारा मेरा है, किसने किसके कहने से हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो खुद मानने लग रहे हैं बोला मेरे पर रस ज्यादा हो गया था, मैं समझ नहीं सका, सारा पता है जिसने कुलदीप बिश्नोई का, जिसने डेरा लग गया, मैं वोट नहीं दिया, उसका उसको बेरा नहीं, कथिया गोल मोड़ कर रहे हैं यूपी या डर रहे हैं कुछ भी हो, ये क्लियर। अरे ये कांग्रेस ने पहले अपने अंदर रखो, उसके बाद ईडी पे जाओ, ईडी बुला सकती है, ये उसका हक है, बुलाएगी, बुलाना भी चाहिए। अरे यदि इसको जेल होती है जेल भी करो, और बरी होता है बरी करो, जल्दी करो, जो भी फैसला करना है ये होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। राहुल गांधी से पूछताछ पर राजनीति क्यों हो रही है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, उनके आरोपों में कितना दम है, गांधी परिवार से पूछताछ क्या गुनाह है, यह भी एक बड़ा सवाल है। परिवार पर आंच, इसलिए सियासी मार्च किया जा रहा है। तो देश में ईडी का सियासी इस्तेमाल हो रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर श्रवण झा जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैं श्रवण झा ओडिशा से बोल रहा हूं। मेरा कहना यह है, कांग्रेस पार्टी जो है ईडी या इस तरह की एजेंसी कांग्रेस पार्टी का ही बनाया हुआ है। इनको चाहिए था कि ये कानून को फॉलो करें और जांच में सहयोग। ये लोग टीवी डिबेट्स में और जनरल पब्लिक में बोलते हैं कि अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो हमें जेल में क्यों नहीं डालते, और इनको एक साधारण सा पूछताछ में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, हंगामा मचा रहे हैं। इसको इन्होंने पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया है। भाई तुम भ्रष्टाचारी हो तो ईडी को फेस करना पड़ेगा, जांच एजेंसीज को फेस करना पड़ेगा, इसमें घबराने की क्या बात है, हंगामा मचाने की क्या बात है। ये लोग सच में बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं और भारत को बर्बाद करके रख के आए। इनको सही से जांच होना चाहिए, और सच पूछो तो ये लोगों को अंदर जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि राहुल गांधी से पूछताछ पर आपकी क्या राय है। हमारे कॉलर बलवंत शर्मा जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। चलिए, दोबारा से कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। क्या पूछताछ का विरोध जो है वो जायज है, क्योंकि हिरासत में कांग्रेस के कई नेताओं को लिया गया है। तो पूछताछ का विरोध जो है वो कितना जायज है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस के नेता जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारे कॉलर महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं हिसार से। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम, जो आपका सवाल है, सवाल तो बड़ा अच्छा है। जो एक पूछताछ की जो एक प्रक्रिया जो जारी है, पूछताछ तो सरकार किसी से भी कर सकती है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो। पूछताछ एक पूछताछ के तौर पे है और ये अच्छा काम है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, मैं खुल के कहना चाहता हूँ, जब से बीजेपी सरकार आई है इसमें भेदभाव, कांग्रेस प्लस बीजेपी का भेदभाव होते हुए ये ईडी के छापे मरवाते हैं। जैसे कि हिसार का एक मामला बताता हूँ, इन्होंने जैसे बीजेपी आई थी, ये अपना कुलदीप बिश्नोई पे छापे मरवाए और बलराज कुंडू ने थोड़ा सा इधर उधर के बयान दे दिए बीजेपी के खिलाफ, छापे मरा दिए। बीजेपी के अंदर कौन सा ऐसा नेता जो ईमानदार है? सब कांग्रेस से भागे हुए। इनकी बीजेपी वाले की क्यों नहीं ईडी के छापे मरवाए जाते? और ईडी में जो अधिकारी बैठे हैं, कोई अधिकारी लिख के दो कि एफिडेविट दे हम ईमानदार है। एक भी ऑफिसर आईपीएस अधिकारी ईमानदार नहीं है। जो ये हो रहा है गलत हो रहा है भेदभाव से, तो रूटीन में सबका कराओ, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। और ये बीजेपी की सोच बहुत ही गलत है। आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सब बुजुर्ग आदमी है, तो 4 साल की जेल जिनकी हुई है, ये नरेंद्र मोदी उसके घर में रोटी खाते थे।
चाय पानी पीने के लिए स्टेट फार्म पे जाते हैं, आज उस बुजुर्ग आदमी को जेल में डलवाने का काम किया। ये क्या काम कर रहा नरेंद्र मोदी या बीजेपी? ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। भेदभाव से पूछताछ नहीं होनी चाहिए, इंक्वायरी सबकी होनी चाहिए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉलर जो है वेद प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। वेद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। तो सवाल हमारे यहां पर यही है कि राहुल गांधी से पूछताछ पर राजनीति क्यों हो रही है? कांग्रेस जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कितना दम है? गांधी परिवार से पूछताछ क्या गुनाह है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारे कॉलर प्रमोद जी जुड़ चुके हैं, दीजिए अपनी राय। अभी जो सड़कों पर उतरे हैं कुछ उसके तो है नहीं, वो अपने लिए सब लोग उतरता है। कोई घर वाले चारों तरफ से छा जाएंगे, कहा तो हमारे को क्यों ले जा रहे हैं? तो कांग्रेस का कहना अब लेके जाने वाले लेके जा रहे हैं, तो उनके चाहने वाले तो उनके पीछे जाएंगे ना, 100 200 400 500। तो इसमें किसी को क्या तकलीफ होती है कि राहुल गांधी ने मुद्दा निकाला, ये किया वो किया, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? और दूसरी बात, एक जिंदगी में दिया फड़फड़ाती है तो बहुत मोदी सरकार जितनी फड़फड़ा रही है तो फड़फड़ाना 4 दिन के बाद घुस जाएगी, कुछ होने वाला नहीं। अंग्रेजों से आजादी करा के तो आज लाया गया यहाँ पे। 40 करोड़ आबादी थी हमारी, आज 140 करोड़ आबादी है, यानी 100 करोड़ आबादी को जिंदा करके यहाँ तक कांग्रेस ने लाई। आज सब लोग बोलते हैं कांग्रेस को ऐसा नहीं ऐसा किया, घोटाला किया। अरे छोटी मोटी कामें तो होती रहती है, आप भी नौकरी करती हैं, जॉब करते हैं, तो छोटा मोटा गलती हो जाती होगी। क्या आपको जॉब से निकाल देते हैं क्या? आप कर लो, नहीं निकालते हैं। हाँ भाई सुधारो, आगे ऐसा हो ना होने पाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी जो है वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि 50 से ज्यादा सवाल ईडी ने पूछे और अब भी पूछताछ जारी है, लेकिन इस पूछताछ का विरोध जो है वो सड़कों पर देखा जा रहा है। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारे कॉलर राकेश जी जुड़ चुके हैं, जी दीजिए अपनी राय। मैं ये कहना चाहता हूं, जब मैंने कोई अपराध नहीं किया है जी, तो मेरी जांच कराने में क्या नुकसान है मुझे? जी, जब एक पब्लिक की बस में कोई पर्स चोरी हो जाता है तो सारी सवारियों की तलाशी ली जाती है। डर किसको होता है? जिसने चोरी की है। तो आराम से पेशी करो, अपने सुझाव दो, अपना जो आपने बयान देने हैं, आपसे जो पूछताछ होनी बताओ। जब आपने कुछ चोरी नहीं की है, ये देश में धरने दे रहे हैं, दंगे फसाद करवाएंगे, 100% दिया भी ये ठीक है। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि चोरी करो और भाग जाओ। रामफल का पैसा अमीर सिंह का पैसा भरतों दे दिया, वो सारा पैसा घुमा के बता दे क्यों ना भाई क्या किया आपने? अगर किया तो डर रहे हो, नहीं किया तो क्यों डर रहे हो? अच्छा आप इतना ढोंग कर रहे हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हरियाणा की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज।